बच्चों, मैंने आपको 4 पिट मेथड करवाया था। एक दो बच्चों की डिमांड थी कि 4 पिट मेथड सर समझ में नहीं आया, दोबारा करवा दो। ठीक है, मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ 4 पिट मेथड। कैसे यूज होता है सुना। हमारा जो क्या काम आता है 4 पिट मेथड, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का काम आता है। उसके लिए आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, किस किस की वैल्यू चाहिए, पी और क्यू की। पी और क्यू की वैल्यू निकालने का काम आता है 4 पिट मेथड। इस प्रकार की इक्वेशन होती है, इनके डिनोमिनेटर में क्या आता है वो मैं आपको याद करवाता हूँ, भूल ना जाओ, एक ट्रिक से याद करवा रहा हूँ। देखो ये 3 वेरिएबल हैं, एक्स भी वेरिएबल होता है, जेड भी और वाई भी, और ये 2 इनके डेरिवेटिव होते हैं। तो डेरिवेटिव के अपोन में वेरिएबल वाले नहीं आएंगे और वेरिएबल के अपोन में डेरिवेटिव वाले नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके नीचे आएगा एफ बाई पी। देखो वेरिएबल, ये वेरिएबल है तीनों, तो मैंने क्या वेरिएबल के नीचे वेरिएबल नहीं आएंगे, नहीं एक्स आ सकता, ना वाई आ सकता, ना जेड। ये 2 ऑप्शन बच गए, 2 में से एक आएगा। कौन सा आएगा, जो एक्स का डेरिवेटिव होगा। एक्स का डेरिवेटिव कौन होता है, पी। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव पी के विद रिस्पेक्ट टू करके और माइनस का निशान लगा के आपने डी एक्स के नीचे लिख देना है। ठीक है, और जो गिवन स्टेटमेंट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू करके माइनस का निशान ऑपरेट करके किसके नीचे लिख देना है, डी वाई के नीचे। और इन दोनों को जैसे इसके साथ पी की मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और इसके साथ क्यू की मल्टीप्लाई करके ये जेड डी जेड के नीचे लिख देना है। कर लोगे, दोबारा सुन लो। जो एफ क्या है, हमारी गिवन स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट में जो इक्वल टू का निशान उसको एक साइड लिया, वो जो भी बच गया वो आपका फंक्शन है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी करके नेगेटिव लगा के डी एक्स के नीचे लिख देना है, विद रिस्पेक्ट टू क्यू करके नेगेटिव लगा के डी वाई के नीचे लिख देना है। फिर इन दोनों के इसके साथ पी मल्टीप्लाई करके क्यू करके माइनस का निशान एज इट इज रहेगा, ये आएगा। अब डी पी की बारी आ गई। डी पी और डी क्यू दोनों के नीचे इनके डेरिवेटिव नहीं आएंगे, इनके आएंगे। सुनो इनके कैसे आएंगे, पी किसका डेरिवेटिव, एक्स का, तो पी के नीचे एक्स वाला तो आएगा। यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस का निशान पी इंटू में जेड आएगा, क्योंकि बच्चों जेड भी तो वेरिएबल है पी के नाम का। क्योंकि देखो जब पी मतलब एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते समय कांस्टेंट कौन मानना था, वाई, और वाई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते समय कांस्टेंट कौन मानना था, एक्स। लेकिन जेड तो कभी भी कांस्टेंट नहीं था ना, तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है जो हमारी, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करके इनटू पी लिख के आप ये लिख दो। ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, यानी क्यू के नीचे तो डी वाई वाला है, तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके दौरान इसमें आप इनकी वैल्यू पुट कर दोगे। क्या वैल्यू पुट करोगे, जो गिवन है उसकी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव पी करके वैल्यू निकाल के नेगेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू क्यू करके ऐसे करके आप पुट कर दोगे। और यहाँ से अब क्या करना है, सेपरेशन वेरिएबल कर लो। उस सेपरेशन वेरिएबल में 2 टाइप के होंगे, ये तो पी और क्यू को सेपरेट कर लो, पी और क्यू में सेपरेट करके एक दोनों को सोल्व कर लो, तो पी की वैल्यू आ जाएगी। गिवन स्टेटमेंट में पुट कर दियो, मान लो मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, यह वैल्यू है गिवन स्टेटमेंट, ये मान ली, तो पी की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। आप पी की वैल्यू पुट कर दो, किसकी आ जाएगी, क्यू की। पी की भी आ गई, क्यू की भी आ गई, दोनों पुट कर दियो। एक तो तरीका ये रहता है। दूसरा ये हो सकता है सीधा यहाँ से पी को सोल्व कर लो डी एक्स वाले के साथ और क्यू को सोल्व कर लो डी वाई के साथ। तो इससे क्या होगा, पी को और इसको सेपरेट करोगे ना, पी की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, एक्स की टर्म में, और इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्यू की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, वाई की टर्म में। दोनों को पुट कर दो, इंटीग्रेशन सोल्व कर दो, इससे हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन आ जाए, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पुट करना है। तो ये 4 पिट मेथड में एक ये है जो आपकी बुक में कई बार बच्चे रट्टा मार लेते हैं, ये माइनस का निशान इन तीनों के नीचे होगा बच्चों। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है इन तीनों के नीचे प्लस कर देता है, इन दोनों के नीचे माइनस कर देता है। तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तीनों में माइनस होगा, वो आपकी मर्जी है। इन तीनों के नीचे माइनस ले हो तो इन दोनों के नीचे प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डेरिवेटिव टर्म है। और इनके नीचे अगर माइनस ले हो फिर इन तीनों के नीचे क्या आएगा, प्लस। इनमें से कोई एक होना चाहिए, सबका साइन मतलब प्लस होने का मतलब ये नहीं कहता मैं इसकी वैल्यू माइनस की आएगी। अब अगर इसकी वैल्यू -2 होगी तो माइनस में प्लस के 2 आ जाएगी, मतलब माइनस का निशान आएगा फार्मूले में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हम अगेन समझाएंगे आपको। थैंक यू।